वेलकम बैक गाइज। स्वागत है आपका एक बार फिर से सत्यम ट्री क्लासेस में। दोस्तों आज अपन प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पढ़ रहे थे, लाभ और हानि के बारे में। आज उसी के एक नेक्स्ट टाइप के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टाइप जो है वो हमारा कुछ इस तरीके से होगा। इससे पहले मैंने आपको 6 टाइप जो है अवेलेबल करवा दी हैं। आज मैं आपको 7th टाइप के बारे में पढ़ाऊँगा, टाइप्स ऑफ 7। ठीक है, अगर आपको क्लासें पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और क्या करें, सब्सक्राइब करें अगर आप एक न्यू विजिटर हैं तो। ठीक है, देखिए सवाल क्या हमारा, टाइप्स के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो सवाल देखते हैं। सवाल कुछ इस तरीके से है कि 150 आम 150 आम बेचने पर एक दुकानदार को 30 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो इसका लाभ प्रतिशत बताइए। 150 आम को क्या किया उसने, बेचा यानी कि सेल किया, तो क्या हुआ 30 आम जो थे उसके बराबर क्या हुआ, सेलिंग प्राइस के बराबर उसको लाभ हुआ। देखना प्यारे बच्चों, ध्यान से सवाल को देखना, बहुत ही कंसेप्ट वाला सवाल है। रुपए में बात करें या आमों में बात करें, आम दे रखें तो आमों में बात कर लेते हैं ना। या फिर आप ये मान सकते हो कि मैंने 1 रुपये में 1 आम खरीदा, है ना। मान सकते हो, नहीं मान सकते, मान तो सकते हो। तो हुआ क्या कि जब आपने 150 आम बेच दिए तो आपको 30 आमों के बराबर लाभ हुआ। 30 आमों के बराबर, यानी कि ये वास्तव में 150 आम बेचे तो गए थे, लेकिन इस पर भी 30% का लाभ हुआ। 30 आम का लाभ हो रहा था, यानी एक्चुअल में कितने आम बिक रहे होंगे, एक्चुअल में ये 120 आम ही बिके होंगे, तभी तो इसने 150 का बोला। 120 आम बिक रहे हैं, एक्चुअल में इसने 120 आम बेचे थे। समझने की कोशिश करना, सवाल की लैंग्वेज काफ़ी टफ है। 30 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, है ना। तो यानी आम इसने एक्चुअल में कितने बेचे होंगे, 120 बेचे होंगे, लेकिन फिर भी इसे 150 यानी 150 आमों के आम बेचने पर दुकानदार को विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। ठीक है, यानी कि इसको एक्चुअल में 120 रुपये मिलने चाहिए थे, पर इसको मिले कितने, 150 रुपये मिले। आया समझ। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसको 30 रुपये का प्रॉफिट हुआ, किस पर, 120 पर। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, इसको 100 रख लेते हैं, यहाँ से ये 4 टाइम्स कटेगी तो ये आ जाएगा आपके पास 25% का लाभ। वापस नहीं समझेंगे, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, उसको समझने की कोशिश करना अगर ये वाला समझ नहीं आया तो। 40 कलम बेचने पर एक दुकानदार को 10 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। अब क्या हो गई, उसको हानि हो गई। 40 को बेचा तो 10 की हानि हुई। मैं ये मान के चलता हूँ कि मैंने एक कलम को 1 रुपये में बेचना चाहा, तो मैं क्या चाहता हूँ कि 40 बेचूंगा तो मुझे 40 रुपये मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए, बिल्कुल। पर ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या कि मुझे 10 कलम के लॉस हो गया। 40 को जब बेचा तो भी मुझे लॉस हो गया, कितने का, 10 कलम का। तो यानी कि एक कलम का अगर एक मूल्य 1 रुपया है तो 10 का 10 रुपया हुआ होगा। ठीक है, तो एक्चुअल में मुझे कितना मिलना चाहिए था, एक्चुअल में मुझे 50 रुपये मिलने चाहिए थे। कितने की, जब मैं 40 बेचूंगा ना तो मुझे 50 रुपये भी मिलने चाहिए थे, पर ऐसा नहीं हुआ। हो क्या गया, हो ये गया कि मुझे 10 का लॉस हो गया। क्या हो गया, 10 का लॉस हो गया। 10 का लॉस हो गया, कितने पर हो गया 10 का लॉस, अब 10 का लॉस हो गया मुझे। ठीक है, सिंपल, कितने पर, 50 पर हो गया, मल्टीप्लाई 100 2 टाइम्स, तो मुझे 20% का क्या हो गया, हानि हो गया। आ गया समझ। अगर नहीं आया है तो इन्हीं सवालों को एक बार फिर से रिपीट करना, 101% आपको ये तरीका पसंद आएगा, समझ आएगा।
ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, एक नए टाइप्स की तरफ। देखना क्वेश्चंस में गिवन है हमें कि किसी वस्तु को 15% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि उस वस्तु को 5% की हानि पर बेचा जाता तो पहले से 50 रुपये कम प्राप्त होता। वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। देखो जी, वस्तु को बेचा गया 15% के लाभ पर, यानी कि उसको 115 रुपये में बेचा गया, मान सकता हूँ। और एक्स लगा दिया तो मुझे एग्जैक्ट वैल्यू भी मिल जाएगी कि भाई इतने रुपए में उसको बेचा था मैंने। अब क्या हुआ, यदि उस वस्तु को 5% की हानि पर बेचा जाता, 5% पर हानि का मतलब उस वस्तु को 95 रुपये में बेचा जाता तो पहले से 50 रुपये कम प्राप्त होता। भाई जाहिर सी बात है, एक तो आप किसी वस्तु को 115 रुपये में बेचो और एक आप 95 रुपये में बेचो तो लॉस तो होगा, जाहिर सी बात है। तो इनका अंतर कितना है, 50 रुपये का है। जब मैंने वस्तु को 115 में बेचा, बजाय उसके अगर मैं उसको 95 रुपये में बेचता हूँ तो मुझे 50 रुपये की हानि होती है। ठीक है, ऐसा सवाल ने बोला, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग क्या हुआ, हमारे अकॉर्डिंग ये हुआ कि हमारे अकॉर्डिंग हमें 20 रुपये का लॉस हुआ, 20x रुपये का, जबकि सवाल के अकॉर्डिंग 50x रुपये का लॉस हुआ। इसका मतलब क्या है कि 20x की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर होनी चाहिए, 50 के बराबर होनी चाहिए। ये सवाल के हिसाब से और ये हमारे हिसाब से हम ऐसा मान के चलें तो कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों कि 20x की जो वैल्यू है वो है 50 रुपये के, x की वैल्यू हो जाएगी बटे 20 यानी कि 2.50। अब ये x अपने आप में एक परफेक्ट वैल्यू है। हमने x कब माना था, जब वो 115% हुआ था। तो परसेंटेज का चिन्ह मैंने लगाया था या नहीं लगाया था, नहीं लगाया था। ध्यान से देखना, ये जितनी भी वैल्यू जाएंगी इस पर मैंने परसेंटेज का चिन्ह नहीं लगाया था, ठीक है ना। एक्चुअली मुझे इनको इस तरीके से लिखना चाहिए था, 115x परसेंटेज की बात हो रही थी तो इसका मतलब 100 भी लगाना चाहिए था, परसेंटेज को हटाने के लिए लगाना चाहिए था। उसके बाद 95x की वैल्यू बटे 100 बराबर कितने के, 50 की, ये लगाना चाहिए था। अब ये जो 100 है ना, ये 100, ये क्या करना पड़ेगा हमें, इस 100 के नीचे, x के नीचे 100 भी रहा होगा और जिसकी वैल्यू आई आपके पास 2.5, इस वाले पॉइंट से ये बिंदु कट जाएगी, ये इसके साथ आएगी तो ये बन जाएगी आपके पास 250 रुपये। आ गया समझ, बात कर रहे थे हम 100 रुपये पर। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगर ये वाला समझ नहीं आया तो इसको समझने की कोशिश करना। यदि किसी वस्तु को 15% लाभ के बदले 20% के लाभ पर बेचा जाता तो विक्रय मूल्य 500 रुपये अधिक होता। बिल्कुल भाई जाहिर सी बात है, किसी वस्तु को 15 रुपये में बेचो या एक वस्तु को 20 रुपये में बेचो, प्रॉफिट तो होगा ना। 15 रुपये में बिकेगी और एक 20 रुपये में बिकेगी, 5 रुपये का सीधा सीधा लाभ हो रहा है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है प्रतिशत की, तो ये लीजिए, और इन दोनों का अंतर बताया इसने 500। यानी यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ ना कि 5 की जो वैल्यू है वो 500 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर होगी, 100 के बराबर होगी। और 100 के बराबर होगी तो यहाँ पर परसेंटेज को इंक्लूड किया जाएगा, तो बटा 100 होगा, बटा 100 होगा तो वो 100 इस साइड आएगा, तो हमारे पास हो जाएगी 10,000। यानी कि उस वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस था वो क्या था, 10,000 रुपये था। हुआ क्या कि पहले इस वस्तु को, ये जो 10,000 रुपये वाली जो वस्तु थी, इसको 15% के लाभ पर अगर बेचा गया तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 11,500 रुपये मुझे मिलेंगे। फिर इसी 10,000 रुपये वाली वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा गया तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपको 12,000 रुपये मिले, और इनका अंतर कितने का है, 500 रुपये का है। आ गया समझ है, उल्टा कर दिया हमने सवाल को, अंतर भी हमें 500 रुपये का मिलना चाहिए था और वास्तव में भी 500 रुपये ही आया है। ओके, बिल्कुल। नेक्स्ट टाइप्स की तरफ बढ़ते हैं, एक अच्छे टाइप्स और उठाएंगे। यहाँ पे कहा गया है कि एक वस्तु को 340 रुपये की अपेक्षा 350 रुपये में बेचने से 5% का लाभ होता है, और वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। देखना सवाल को कि 340 रुपये में बेचते बजाय उसके 350 रुपये में बेच दिया तो हमें 5% अधिक का लाभ हो गया।
तो हमने कितने रुपए अधिक लिए थे? 340 और फिर 350, यानी कि हमने 10 रुपये अधिक लिए थे। जैसे हमने 10 रुपये अधिक लिए, हमें 5% अधिक लाभ हो गया ना। अब क्या हो गया? 5% का अधिक लाभ हो गया। तो यहाँ पर 1% की वैल्यू क्या होगी? 10/5, यानी कि 2 रुपये। अगर मैं बात करूँ 100% की तो 200 रुपये। और यही क्या है? वस्तु का क्रय मूल्य 200 रुपये। ये समझ नहीं आया तो दूसरा समझने की कोशिश करना। किसी कुर्सी को 40 रुपये की अपेक्षा 30 रुपये में बेचने से 5% की हानि होती है। पहले मैंने इसे 40 रुपये में बेचना चाहा, पर हुआ क्या कि भाई वह 40 रुपये में नहीं बिकी, तो झक मार के मुझे क्या करना पड़ा? 30 रुपये में उस वस्तु को फाइनल करना पड़ा कि चलो भाई 30 रुपये में बेच देता हूँ। जैसे मैंने 30 रुपये में बेचा, तो यानी मैंने कितने रुपये कम में बेचा? 10 रुपये कम में बेचा। जैसे 10 रुपये कम में मैंने बेचा तो मुझे 5% की हानि होगी। यहाँ से मैं 1% हानि की वैल्यू निकालता हूँ तो मेरे पास आ जाएगी 2, यानी कि 1% हानि का मतलब है 2 रुपये की हानि। तो 100% की अगर हानि करना चाहूँगा तो मैं क्या करना चाहूँगा? 200 रुपये की। ठीक है, यानी मैं जब 100 कुर्सियाँ बेच दूंगा ना तो मुझे 200 रुपये की हानि उन पर हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या रहा होगा कि वस्तु का या फिर कुर्सी का जो क्रय मूल्य वो कितना रहा होगा? 200 रुपये रहा होगा। ओके।